Hello everyone, can you hear me? Yes, sir. हाँ बताइए कहाँ तक हुआ था? बोलिए ना कहाँ तक हुआ था? सर क्वेश्चन करे थे हम। अच्छा चलिए, हाँ वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डालिए, मेसोमेरिक इफेक्ट। नया कंसेप्ट है मेसोमेरिक इफेक्ट। Which is also called रेजोनेंस इफेक्ट। तो देखिए ये भी उसी तरह है कि अगर आप रेजोनेंस अच्छे से जानते हैं तो समझने में आसानी होगी। देखिए, द इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, देखिए मेरे साथ साथ, द इलेक्ट्रॉन takes place due to resonance is called resonance effect. लिख लिया सारे लोग? रिटर्न। हाँ बोलिए, लिख लिया? यस सर। सर लिख लिया।
टाइप्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। ये भी दो तरह का होता है, प्लस एम प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट, इसको कहते हैं माइनस एम माइनस आर इफेक्ट। Sir, done. माशाल्लाह अर्पित आज बहुत अच्छा बोल रहे हैं भाई, लगता है डिनर करके आए हैं क्या। वेरी गुड, माशाल्लाह, वेरी गुड, ए लॉट ऑफ थैंक्स। ऐसे ही बोला करें भाई, टॉपिक डालें प्लस एम इफेक्ट प्लस आर इफेक्ट। बहुत ही अच्छे आदमी बन गए हैं आज आप। लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. यस सर। अब सुनिए, पहले डायरेक्ट दोबारा, ऑर्गेनिक में प्लस आई हो प्लस एम हो प्लस एच हो, जो भी हाइपर कंजुगेशन पढ़ेंगे, तीनों का काम है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कभी कंफ्यूजन मत रखिए, तीनों का काम है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तरीका अलग अलग होगा, देने का तरीका अलग अलग होगा, जैसे कोई पैसा देता है हर तरीके से देता है, सिमिलरली ऑर्गेनिक में प्लस आई हो प्लस एम हो प्लस एच हो, तीनों का काम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, बेसिक करैक्टर बढ़ाएगा, एसिडिक करैक्टर कम करेगा। सिमिलरली केमिस्ट्री में माइनस आई माइनस एम माइनस एच, तीनों का काम है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा, एसिडिक करैक्टर बढ़ाएगा, बेसिक करैक्टर घटाएगा। बताइए, पहले डायरेक्ट सबको समझ में आया है? हेलो एवरीवन। Yes, sir. देखिए, यस सर। यस सर। अरे याशिका जान क्यों नहीं बोल रही हैं? यस सर, समझा। वेरी गुड। इसको आप एकदम आराम से समझेंगे, गौर से एकदम शॉर्ट फॉर्म में समझिए। इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट थ्रू रेजोनेंस। अगर कोई रेजोनेंस के जरिए इलेक्ट्रॉन देगा तो वह उसको हम प्लस एम कहेंगे। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस सर, गुड। ओ माय गुडनेस, लिख लिया? अब देखिए कैसे कैसे, गौर से सुनिए, गौर से सुनिए, लिखना गुनाह है, गौर से सुने। अभी एक जरा अच्छे से समझें। अरे यूनिब हसन को समझ में आ रहा है? यूनिब हसन? Yes, sir. जी बहुत अच्छे। यहाँ देखिए, सब लोग देखिए, हमने कहा था ए डबल बॉन्ड बी सी पर लो। देखिए रेजोनेंस यहां से स्टार्ट हुआ, ये यहाँ ये यहाँ। आप बताइए, ये तो कंजुगेटेड सिस्टम है, बताइए आप OH के एरो का साइन बोलिए, इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। हाँ या ना, OH का साइन बताइए, इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि नहीं। हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। लेकिन थोरो रेजोनेंस दे रहा है, लेकिन थोरो रेजोनेंस दे रहा है, इसलिए इसको कहेंगे प्लस है। इसके एग्जाम्पल को रटेंगे नहीं, हम सब एग्जाम्पल याद कराने का तरीका बताएंगे। तो याद रखिए, अगर रेजोनेंस है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये याद रखिए प्लस एम इफेक्ट होगा। ओ माय गॉड, यहाँ देखिए सारे लोग, देखिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ डबल बॉन्ड आया, यहाँ पॉजिटिव, फिर ये चलता रहेगा। ये तो मैं सिखा ही चुका हूँ रेजोनेंस पहले दिन के लेक्चर में। तो यहाँ मैं ज्यादा नहीं बनाऊंगा, 2 ही बना के छोड़, 3 बना दिया, काफी है समझाने के लिए। तो यही देखिए इलेक्ट्रॉन दे रहा है। आप गौर से सुने, कितना अजीब बात सब हो रही है। देखिए इधर CCCOH,
गौर से सुनिए, C डबल बॉन्ड COH, दोनों में फर्क समझिए। यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है तो OH पे कौन सा इफेक्ट होगा, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है -I। अब यहाँ देखिए A डबल बॉन्ड BC पर लोन पे रेजोनेंस ये दे रहा है, तो यहाँ +M। अब कोई भी ऑर्गेनिक में पूछे OH पर कौन सा इफेक्ट होगा, तो कहिए 2 इफेक्ट होगा, -I भी होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से, और अगर की एटम पर लोन पेयर है, पॉइंट टू बी नोटेड, व्हाट इज द पहचान ऑफ +M, अगर की एटम पर लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है। If the key atom has lone pair या negative charge connected to conjugated system shows +M। Oh my God, जैसे कोई कहे बताओ बताओ OH में कौन सा इफेक्ट है, तो अब तक हम लोगों ने पढ़ा था केवल माइनस, क्योंकि हम इंडिविजुअल इफेक्ट पढ़ रहे हैं। अब ऑर्गेनिक में कोई कहे बताओ OH में कौन सा इफेक्ट है, तो हम की एटम को देखेंगे, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव -I, और की एटम पर लोन पेयर +M। आया समझ में? हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। हाँ, लेकिन कंडीशन है रेजोनेंस होना चाहिए, कनेक्टेड का मतलब इधर रेजोनेंस होना चाहिए। रेजोनेंस नहीं है तो -I बोल देंगे, रेजोनेंस है तो दोनों इफेक्ट बोलेंगे। और सर -I का काम होता है इलेक्ट्रॉन लेना, +M का काम होता है इलेक्ट्रॉन देना। अभी आप आज के लेक्चर में पढ़िएगा +M ग्रेटर देन -I। रेजोनेंस इफेक्ट इज ऑलवेज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। क्यों? -I सिग्मा को खींचता, सिग्मा स्ट्रांग होता है, ये तो बिहारी पाई है, पाई झट से जाएगा, पूरी तरह जाएगा, इसलिए स्ट्रांग इफेक्ट है। Resonance effect is dominant over inductive effect because inductive effect involves sigma electron, resonance effect involves pi electron। pi weak होता है, complete transfer होता है, पूरी तरह होता है, that the reason रेजोनेंस इफेक्ट ऑलवेज डोमिनेंट। -I खींचेगा, +M देगा। अगर ये 10 रुपया दे रहा है तो ये 5 रुपया ले रहा है, नेट 5 रुपए का फायदा, बिकॉज +M ग्रेटर देन -I। आया समझ में? हेलो एवरीवन, अरे बोलिए ना, आया समझ में? यस सर। हाँ, तो फिर से सुनिए, पहले यहां तक बनाइए इसको जल्दी से फटाफट, फिर आगे आगे अच्छी बात सब लिखाएंगे, जल्दी लिखें। +M, कोई भी पूछे +M क्या, डायरेक्ट कोई रेक्टोमल की तरह बुकिश वर्ड की तरह मत याद रखिए। इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट थ्रू रेजोनेंस। +M इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट थ्रू रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट थ्रू रेजोनेंस। जिसमें भी प्लस रहेगा वो ऑर्गेनिक में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहलाएगा। रिटर्न। रिटर्न, गुड अर्पित साहब, गुड। लिख लिया एवरीवन रिटर्न? यस सर। यस सर। यहाँ देखें, आप देखें, गौर से सुनिए, आप जो मैं पॉइंट सब लिखा रहा हूं प्लीज सुनिए। ड्यू टू +M इफेक्ट, ध्यान दीजिए, ड्यू टू +M इफेक्ट, प्लीज सुनिए। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिखना नहीं है, पहले एकदम सुनिए अच्छे से NDTV की तरह। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस, देखिए, एट all position of benzene ring, oh my god, at all position of benzene ring, but oh my god, but mainly कहिए या ब्रैकेट में और मोर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। ओह माय गॉड, देखिए मैंने इसलिए कहा +M की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देखिए इधर +M, देखिए इलेक्ट्रॉन दे रहा है, पूरे कंजुगेटेड सिस्टम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, लेकिन स्पेशली ऑर्थो पर नेगेटिव आ गया।
स्पेशली पैरा पर नेगेटिव, नेगेटिव आने का मतलब ही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। ओह माय गॉड, समझ में आ रहा है? हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस सर। यहाँ देखें, फिर से सुने, हर पोजीशन पर बढ़ रही है, ये दे ही रहा है, देखिए एरो का साइन ही बता रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस एट ऑल पोजीशन। आपको मैंने बताया था ना, केमिकल बॉन्ड में इंट्रा में एडजेसेंट पोजीशन ऑर्थो, उसके बाद मेटा, उसके बाद पैरा, याद है सबको? हेलो, ओ माय गॉड, किसी को याद Yes, नहीं sir. है? Yes, sir. याशिका जैन, याशिका जैन, कुछ तो बोलिए आप। Yes, sir. ऑर्थो, मेटा, और ये है पैरा। ऑर्थो ये भी है, मेटा ये भी है, किसी का एडजेसेंट पोजीशन। गौर से सुनिए अच्छे से दोबारा। ओ माय गॉड, देखिए ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज एट ऑल पोजीशन बट मेनली एट, इसलिए याद रखिए कि जानते हैं क्या कहते हैं, देयरफॉर, ओ माय गॉड, देयरफॉर देखिए इट इज ऑर्थो पैरा, ये हाइड्रोकार्बन में है, लेकिन हाइड्रोकार्बन में चूंकि आप जीओसी पढ़ रहे हैं तो ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट अब यहां से शुरू हुआ, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, इसलिए जीओसी मजबूत कीजिए, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन एरोमेटिक, ओह माय गॉड, इन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये क्या हो रहा है, ये क्या बोल रहे हैं सर? नथिंग, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, मैं अभी समझाऊंगा ना, सब्र करें, सब्र। इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction, oh my god, substitution, patience, patience, सब्र करें, substitution reaction। देखिए मैं बताता हूं आपको, दोबारा सुनिए। पहली बात, इलेक्ट्रोफाइल आगे आएगा। इलेक्ट्रोफाइल जो होता है ना, फाइल माने गरीब, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, गरीब आदमी होता है ये बिहारी, बहुत ही गरीब है, गरीब आदमी है, इसको गरीब है ये, गरीब गरीब गरीब। तो खुद सोचिए, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कहाँ अटैक करेगा? जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। गौर से सुनिए, गौर से सुनिए, जैसे आप हाइड्रोकार्बन में बेंजीन वाले में पढ़िएगा कि ये की एटम पर लोन पेयर है, तो ये प्लस एम इफेक्ट है, इसका किसी इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन हुआ तो जानते हैं ये बिहारी यहाँ भी अटैक करेगा, यहाँ भी दो पर अटैक करेगा। अब ये कोई जो जीओसी पढ़ेगा नहीं उसको क्या हाइड्रोकार्बन सही से समझ में आएगा? तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग दो प्रोडक्ट बनाएगा। व्हाट इज द पहचान ऑफ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग? जो प्लस एम इफेक्ट शो करे। व्हाट इज द पहचान ऑफ प्लस एम? वो मैं अभी लिखाना बाकी है। की एटम पर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज हो कनेक्टेड टू कंजुगेटेड सिस्टम तो वो प्लस एम इफेक्ट होगा, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों कहा गया? ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। देखिए बेंजीन पर खुद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, क्यों ज्यादा है? पाई बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर उस पर भी देने वाला आ जाए, ओह माय गॉड, अंबानी बन गया ये, मुकेश अंबानी ना बन गया ये, इसीलिए इस पर। और अंबानी बना भी दो पोजीशन पर, ये बिहारी और बन गया, देखिए ना, ऑर्थो पैरा पर और बन गया ये। इसीलिए कहा गया कि जब भी कोई बेंजीन पर कोई ऐसा ग्रुप जो प्लस एम इफेक्ट शो करता हो उसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो ये दो प्रोडक्ट बनाएगा। ये आपको आगे पढ़ना है, लेकिन यही सब चीजें आगे काम आएंगी ना, इसका दो प्रोडक्ट बनेगा। क्या मैंने जो बातें बोली वो सबको समझ में आया? हेलो, यस सर, आ गया। Yes, अरे sir. और लोगों को आया, और लोगों को आया कि नहीं? जल्दी बताइए Yes, प्लीज, sir. प्लीज Yes, sir. बताएं। यस, तो मैं वही कह रहा था कि ड्यू टू प्लस एम, एकदम अच्छे से समझिए, दो दफा पढ़िए, अच्छे से समझिए, माइंड में आना चाहिए अच्छे से। ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस एट ऑल पोजीशन ऑफ बेंजीन रिंग बट मेनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, at ortho and para position, therefore it is ortho para directing in electrophilic substitution reaction। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को शॉर्ट फॉर्म में ESR भी कह सकते हैं। चलिए लिखिए सारे लोग, जल्दी फटाफट लिखिए। सर वो ब्रैकेट में SSR क्या है? ये ESR है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके सर।
लिख लिया? Yes, sir. Everyone doing? Everyone completed? Yes, sir. Yes, sir. ये लिखें। सर अर्थ और पैरा कौन सी पोजीशन होती है? हाँ अभी बता देते हैं, दोबारा समझा देते हैं, रखिए। चलिए ठीक है, वेरी गुड। ऐसे ही पूछा कीजिए। लॉट ऑफ थैंक्स। इसी से पता चलता है ना कि बच्चों को क्या समझ में आ रहा है। वेरी गुड। यहाँ देखिए, कोई भी ग्रुप अगर आपको यूनिट बेंजीन रिंग पर लगा हुआ है, ठीक है, कहीं पर भी लगा हुआ है, तो इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में एडजेसेंट पोजीशन ऑर्थो कहलाता है, बाद वाला मेटा कहलाता है, इस ग्रुप के जस्ट अपोजिट पैरा कहलाता है। क्लियर है? हेलो? तो यस ऑर्थो, सर। हाँ ठीक है, कहीं पर भी ये देखिए, फिर से समझिए, मैंने यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया, तो क्लोरीन के रेस्पेक्ट में ये भी ऑर्थो, ये भी ऑर्थो, बाद वाला मेटा, ये भी मेटा, पैरा एक ही होता है। और मैंने ये ग्रुप को यहाँ लगा दिया, तो कंफ्यूज मत होइए, हमेशा एडजेसेंट, ये ऑर्थो, ये ऑर्थो, बाद वाला मेटा, मेटा, जस्ट अपोजिट पैरा, एडजेसेंट। किसी ग्रुप के रेस्पेक्ट में कोई कहे बताओ इसमें कौन ऑर्थो पैरा है, कहिए बिहारी हो क्या? कोई पैरा ऑर्थो पोजीशन नहीं, ऑल पोजीशन आर इक्विवेलेंट। लेकिन जब कोई ग्रुप लग जाए तब ऑर्थो पैरा की बात होगी। ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। अब कंफ्यूजन दूर हुआ? यस बोलिए। सर, हाँ बोलिए बेंजीन बोलिए। पे ही लगा होना चाहिए या फिर कोई भी नहीं नहीं साइड नहीं, से? बेंजीन, हाँ बेंजीन, बेंजीन पर, ये बेंजीन है ना, इसलिए मैंने, देखिए मैंने क्या लिखा है, देखिए तो बेंजीन है। दूसरी बात देखिए साइंटिस्ट, देखिए एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन ही दिखाता है। आप हाइड्रोकार्बन में हम उसको डिटेल में पढ़ाएंगे। तो बेंजीन ही में ऑर्थो पैरा की बातें होंगी, बाकी कहीं नहीं होंगी। कोई कहे बताओ, कोई लोग नशे में कहे इसमें ऑर्थो है, कहीं बेंजीने नहीं है, तो ऑर्थो पैरा की बात क्या होगी? लोग जल्दी में बोल देते हैं ना, कोई ऑर्थो पैरा नहीं। बेंजीन में ऑर्थो पैरा की बात होगी तभी होगी जब कोई ग्रुप अटैच्ड होगा, उसके रिस्पेक्ट में लेते हैं। अरे बोलिए ना, आया समझ में? Yes, sir. यस सर। यस सर। और अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो एक पोजीशन ये भी होती है, क्योंकि आप लोग तो बहुत परेशान करते हैं ना टीचर को। लीजिए इप्सो पोजीशन। ओह माय गॉड, मैं क्या क्या बताऊं, क्या बताऊं, क्या ना बताऊं। टॉफी खिलाता हूं ना आप लोगों को, टॉफी, काला जाम खाना है तो अच्छे से ना पढ़ना होगा। इप्सो पोजीशन कहते हैं, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, ऑल पोजीशन आर नॉन हाइड्रोजन एटम पोजीशन, ये पोजीशन इप्सो कहलाती है। समझा? तो लिख लीजिए जिसको लिखना है, तो लीजिए, काला जाम खाइए। लिख लिया सारे लोग? हेलो एवरीवन। सबको डाउट क्लियर हो गया? तो देखिए आप सुनिए अच्छे से। अब आइए सर, व्हाट इज द पहचान ऑफ प्लस एम? व्हाट इज द पहचान? तो देखिए, इफ की एटम, की का मतलब होता है मेन एटम, if key atom contains, oh my god, contains lone pair, contains lone pair electron या negative charge, समझा? if the key atom contain lone pair या negative charge connected to conjugated system, ये conjugate इसलिए है कि रेजोनेंट, अब ये नहीं कि किसी पर भी लोन पेयर हो अब तो कह देना प्लस है, रेजोनेंस भी होना चाहिए, इसलिए रेजोनेंस तो होना ही चाहिए क्योंकि रेजोनेंस अफेक्ट कर रहा है। द की एटम कंटेन लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज कनेक्टेड टू कंजुगेटेड सिस्टम। कंजुगेटेड का मतलब ये होता है जो रेजोनेंस शो करे, जो लिखाया जा चुका है। कंजुगेटेड सिस्टम शोज प्लस एम अफेक्ट। ओ माय गुडनेस, मैं क्या बताऊं, यही है जनरल फार्मूला, याद रखिए। ये है जी पर है नेगेटिव या लोन पेयर, तो माय गॉड ये हो गया प्लस एम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग थ्रू रेजोनेंस। ओ मैं एग्जांपल बाद में, मैं एग्जांपल को रटाऊंगा नहीं, मैं एग्जांपल क्वेश्चन के फॉर्म में भी कराऊंगा।
आया समझ में? हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस यस सर। लिख लिया? Yes, sir. यस सर। अब देखिए, अब जो एक फिर नई बातें साबित हो रही हैं, और से सुनिए। हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? ये गरीब होता है वहीं अटैक करेगा ना? अरे बोलिए, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। बोलिए हेलो एवरीवन। Yes, sir. इलेक्ट्रोफाइल टॉपिक में है, आगे है, लेकिन कुछ बातें बीच बीच में आ जाती है ना समझाने के लिए। इट अटैक्स एट दैट साइट वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर। बोलिए याशिका जैन, समझ में आ रहा है ना? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हायर। Yes, sir. यस सर। अब देखिए सारे लोग और से सुन, एकदम सुनिएगा, 2 मिनट, लिखना नहीं है। ये बेंजीन है, तो बेंजीन पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया, कहीं पर भी लग जाएगा, कहीं पर भी लग जाएगा। उधर उधर, इस पे तो कोई ऑर्थोपैरा पोजीशन है नहीं, कहीं पर भी लग जाएगा, चाहे यहाँ लगे बतवा बराबर। लेकिन सर ये पहले बताइए, मान लीजिए अब इसका हमने इलेक्ट्रोफिल, अब इस पर कीटन पर लोन कर, तो ये प्लस है, अब इसका जब ई प्लस से रिएक्ट किया तो ये तो 2 प्रोडक्ट बनाएगा, क्योंकि अभी आपने पढ़ा जो प्लस एम इफेक्ट शो करता है वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होता है। बोलिए आ रहा है समझ में? हेलो हेलो स्टूडेंट। अब बताइए, आपको मैंने कहा ये R1 है, ये R2, किसका रेट ज्यादा होगा? अच्छा बताओ, इस वाले में बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है कि बी वाले में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है? जल्दी बोलो। ए में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है कि बी वाले बेंजीन पे ज्यादा है? जल्दी बोले सारे लोग मिलके, क्या समझा अब तक? हेलो। Sir, B. बी में। अरे क्यों नहीं चिल्ला रहे हैं सारे लोग? ये नहीं समझ में आया क्या? हेलो। बी में। बी में है, इसीलिए R2 ग्रेड, इसका रेट फास्ट होगा, इलेक्ट्रोफाइल तेजी से रिएक्शन करेगा। तो जानते हैं आप ये सर क्यों पढ़ा रहे हैं, इतना क्यों पढ़ा रहे हैं सर? ये भी हाइड्रोकार्बन चैप्टर में आएगा, तो उस वक्त ये सब थोड़ी ना पढ़ाया जाएगा दोबारा। ओह माय गॉड, नो 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 नो, अभी पढ़ के रखना है। तो सुनिए अच्छे से, ध्यान दीजिए। इफ द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, देखिए अच्छे से, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन is higher than benzene. Oh my God. अरे समझ में आ रहा है पेट रोशनी? Yes, sir. Higher than benzene. Then it is called activating group. अब देखिए तीसरा प्लस एम पढ़ा, उसी से रिलेटेड है ऑर्थोपैरा। ओह माय गुडनेस, उसी से रिलेटेड है एक्टिवेटिंग ग्रुप। ओ माय गॉड, एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप। कोई कहे, पहले पहले एकदम दिमाग में रखना है, कोई कहे एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होता है, तो वही रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज हायर देन बेंजीन। तो सर एक्टिवेटिंग ग्रुप कैसे पहचानेंगे? तो सुनिए सुनिए सुनिए, जो अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं, सुनिए। जो की एटम कंटेन्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज, वो प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होगा। और याद रखिए, ओ माय गॉड, ये एक्टिवेटिंग भी होगा। देखिए चारों एक दूसरे से रिलेटेड है, एक पहचानिए सब आ जाएगा। तो कोई कहे व्हाट इज द पहचान ऑफ एक्टिवेटिंग ग्रुप? जो प्लस एम इफेक्ट शो करे। व्हाट इज द पहचान ऑफ ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग? जो प्लस एम शो करे। सर तो प्लस एम, ऑर्थोपैरा, एक्टिवेटिंग, तीनों को पहचानने का तरीका है कि एटम शुड कंटेन लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज। क्यों इसको कहा गया एक्टिवेटिंग? क्योंकि इसकी एक्टिवेट कर रहा है भाई, बेंजीन को खाना दे रहा है, खाओ ना खाओ ना।
इलेक्ट्रोफाइल को बुलाओ ना, इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हो गई। और एनसीईआरटी में हाइड्रोकार्बन में क्वेश्चन है, बताओ व्हाट इज द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो फिनॉल का ये क्वेश्चन है आपके सिलेबस में, आईटी में तो बहुत जबरदस्त इस पर क्वेश्चन सब आता है। तो नीट सब में भी बताइए इसकी रेट ज्यादा। सर कैसे समझा, जादू हो गया, बंगाल का जादू हो गया? नो नो जादू, इट इज कंसेप्ट। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां भी हाइयर है, यहां भी हाइयर है, यहां ज्यादा है। कैसे समझा? प्लस एम, दिस इज कॉल्ड ऑर्थोपैरा, दिस इज कॉल्ड एक्टिवेटिंग, दिस इज कॉल्ड प्लस एम। आया समझ में? प्लीज बोलिए ना, बोलिए हेलो एवरीवन। तो नया सेंटेंस सीखा आपने, एक्टिवेटिंग ग्रुप। देखिए एकदम यही पूरे लब्बो लबाब जिसको कहते हैं रविश कुमार की रिपोर्ट, एक लाइन में रिपोर्ट हो गई एनडीटीवी न्यूज चैनल कि एटम कंटेन्स लोन पे नेगेटिव प्लस एम इफेक्ट, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटिंग। बताइए, आप कहते हैं ना सर शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट नोट। मेहराज रहमान, आ रहा है ना समझ में? यस सर। यस सर। तो बताइए, कोई किसी को डाउट है तो पूछिए आप। एक्टिवेटिंग सबको समझ में आ गया? एक्टिवेटिंग, Yes, sir. यस सर, गुड। अर्पित ही साहब तो हैं आज। ओह माय गॉड, ये बहुत आज एक्टिवेट होकर आ गए, ये भी आज एक्टिवेटिंग बन गए हैं आज, ना जाने क्यों। ओके यूनिब भाई, आपको समझ में आ रहा है? यूनिब हसन, यस सर। थैंक यू। याशिका जैन, Yes, sir. गुड गुड। ये रोशनी क्यों नहीं बोल रही है भाई? ये डीएक्टिवेटिंग Yes, क्यों? sir. एक्टिवेट रहिए ना, एक्टिवेटिंग। चलिए लिखिए सारे लोग। Sir, it is. एवरीवन रिटर्न? Sir, please wait. अच्छा ओके ओके, थैंक यू। आप टॉफी खा रही हैं क्या? लिखने में टाइम लग रहा है क्या आपको? ओके Yes, sir, ऑर्गेनिक it में, is. हाँ ठीक, ओके। पढ़ के आइएगा तभी समझ में आएगा ऑर्गेनिक। ये याद रख लीजिए, मैं 12 हर क्लास में बोलता हूँ, नहीं पढ़िएगा तो नहीं समझ में आएगा। ये फिजिकल नहीं है, प्लीज एंड प्लीज। हम्म, Sir, done. सर वो थर्ड वाला क्या लिखा हुआ है? ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग प्लस सेम इफेक्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप लिख लिया?
लिख लिया, बोलिए। अब सुनिए, अब मैं जो पॉइंट सब लिखा रहा हूं गौर से सुनिए सारे लोग। अब आइए प्लस एम इफेक्ट के बाद कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं, गौर से सुने। सुन रहे हैं सारे लोग मेरी आवाजें साफ और क्लियरली, लाउडली? Yes, sir. यस सर। अब सुने, रेजोनेंस इफेक्ट is always dominant, always dominant over inductive effect except halogen. Oh my god, अब सुनिए अच्छे से, ये सब पढ़ना है। Oh my god, कोई रेजोनेंस इफेक्ट इज ऑलवेज डोमिनेंट। हैलोजन का केस ऑर्गेनिक में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सुनिए, केस ऑफ हैलोजन। हैलोजन में क्या है, माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम। व्हाट इज द रीजन? एक तो ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, एनसीईआरटी में हाइड्रोकार्बन में एकदम डायरेक्ट ये लिखा हुआ है। अब इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको समझाऊंगा, और से सुन। रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट में मुकाबला हुआ तो रेजोनेंस की जीत होगी, बिकॉज रेजोनेंस इफेक्ट इन्वॉल्व्स द पाई इलेक्ट्रॉन एंड इंडक्टिव इफेक्ट इन्वॉल्व द सिग्मा। सिग्मा स्ट्रांग होता है, इसलिए रेजोनेंस इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा वो बहुत ही स्ट्रांगली अच्छे से होगा। इन द केस ऑफ हाइड्रोजन, माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम, क्योंकि हाइड्रोजन में भी तो की एटम पर लोन पेयर है, ये प्लस एम शो करेगा। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस आई भी होगा, लेकिन यहाँ माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम होगा। OH है कि ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस आई होगा। कि एटम पर लोन पेयर है, प्लस एम होगा। यहाँ प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई होगा, हर जगह यही होगा एक्सेप्ट हाइड्रोजन, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। अरे बोलिए ना, ये रिजल्ट समझ में आ रहा है? हेलो, कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए सारे लोग। कोई Yes, भी sir. कहे हाँ। अब देखिए, गौर से सुनिए, 2 मिनट अच्छे से, 2 मिनट एकदम अच्छे से देखिए, ध्यान दीजिए। सर ऐसा क्या हो गया सर? व्हाट इज द रीजन? रीजन तो कभी नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन जानना चाहिए। पीएचडी करना आपको, रिसर्च, यू नो, क्लोरीन है कि एटम पर लोन पर, एकदम अच्छे से देखिए। आप बताइए, क्लोरीन आप पढ़ चुके हैं, ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है। बताइए, किसी को शक तो नहीं है? और ये जो, हाँ, ये जो कार्बन है ये सेकंड पीरियड है। ओ माय गॉड। और केमिकल बॉन्ड मजबूत होने चाहिए। देखिए, रेजोनेंस के जरिए जो पाई बॉन्ड बनना, एनर्जी गैप आ गया। जितना भी प्लस एम आप देख लीजिए, जितना भी प्लस एम होगा ना कि एटम सेकंड पीरियड कार्बन से स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड बनता है। हाइड्रोजन जब आ गया ना, एनर्जी गैप हो गया। ओहो, एनर्जी गैप हो गया। इफेक्टिव पाई बॉन्ड तो यहां कहेंगे। ओहो, देखिए देखिए देखिए, ओ माय गॉड, ड्यू टू एनर्जी गैप हो गया ना, तो इफेक्टिव पाई बॉन्ड तो बना। इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए ना, एनडीटीवी। इफेक्टिव पाई बॉन्ड इज नॉट फॉर्म, बनेगा लेकिन अच्छा पाई बॉन्ड नहीं है, पुअर है, पुअर, गरीब गरीब। एक तो ऐसे भी वीक है, उसमें भी वीक है ये बिहारी। पाई बॉन्ड इज नॉट फॉर्म्ड। ओहो, इसलिए प्लस एम इफेक्ट वीक हो गया। अब बताइए, हाइड्रोजन में जब प्लस एम इफेक्ट कम हो गया तो माइनस आई का पावर ज्यादा नहीं हो जाएगा? अरे बोलिए ना, बोलिए ना। हेलो एवरीवन, जल्दी बताएं। Yes, sir. यस सर, वीक। याद रखिए ये डायलॉग, रेजोनेंस प्लस एम ग्रेटर देन प्लस आई, माइनस एम ग्रेटर देन माइनस आई। रेजोनेंस ऑलवेज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, हमेशा हमेशा हमेशा, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन खतरनाक ग्रुप है, इसमें माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम होगा। इसलिए याद रखिए, याद रखिए। इसकी वजह से कितने रिजल्ट में एकदम बहुत भूचाल आ रहा है ऑर्गेनिक में, इसकी वजह से अब जो आएगा भूचाल आने वाला है। गौर से सुने,
resonance effect always dominant over inductive effect except halogen. तो हाइड्रोजन में माइनस आई ग्रेटर देन, तो इस पूछेगा नहीं, एक समझाने का तरीका है, ये सब एक्सपेरिमेंट है, आप जानते हैं। ओह मैं क्या बताऊं, यहाँ तक कोई सबको समझ में आया? पहले ये पहले बताएं, सारे लोग बताएं यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताएं प्लीज, प्लीज कमेंट करें, टीचर पूछे बोले समझ में आया। हेलो Yes, मेहराज, हाँ याशिका बोल दी, गुड, अर्पित भी बोल दी। ये रोशनी क्यों अंधेरा Yes, छाया sir. हुआ है, बोलिए ना। अच्छा सूरत भी आई हुई है, ओ हो सूरत भी आई हुई है, ओ माय गॉड, सूरत को समझ में आ रहा है? हेलो Yes, sir. यस सर, कॉन्ग्रेचुलेशन, सॉरी फॉर दैट, मैं आपको देखी नहीं भाई, सॉरी फॉर दैट। Sir, written. सर एक सेकंड। यस सर डन। डन। सर रिटन। लिख लिया एवरीवन? नहीं सर। यस सर रिटन। अब आइए दूसरा रिजल्ट। यही वजह है कि हाइड्रोजन में, सुनिए अच्छे से, दोबारा सुनिए, आपने अभी देखा इन द केस ऑफ हाइड्रोजन, ये सब बातें हाइड्रोकार्बन पे, इसलिए जीओसी इन द केस ऑफ हाइड्रोजन माइनस आई ग्रेटर देन प्लस आई में, तो जानते क्या हो रहा है, देखिए, ड्यू टू विच माइनस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, प्लस एम दे रहा, माइनस आई और ज्यादा ले रहा है, तो ड्यू टू विच ओवरऑल, सुनिए अच्छे से ये लाइन, overall electron density decreases, overall electron density decreases on benzene ring. Oh ho benzene ring,
therefore it becomes deactivated. हैलोजन पे की एटम पर लोन पेयर है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, बट एक्टिवेटिंग नहीं है। ये इसकी रेट बेंजीन से कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही, माने साइज ज्यादा। आपसे पूछेगा every activating are orthopara directing, but every orthopara directing are activating except halogen. Point to be noted. कोई कहे एवरी ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटिंग है, कहिए नहीं। एवरी ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटिंग है एक्सेप्ट हैलोजन। ये डीएक्टिवेटिंग के कैटेगरी में आता है। क्यों आता है भाई? क्योंकि माइनस साइज ज्यादा हो गया। बेंजीन, अब बेंजीन और क्लोरोबेंजीन में कहेगा बताओ किसकी रेट ज्यादा है, जबकि ये ऑर्थोपैरा लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर आ रहा है, लेकिन माइनस साइज खींच भी तो रहा है ज्यादा, इसलिए इसकी रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन स्लो हो जाएगी। ऑर्थोपैरा तो देगा, दो प्रोडक्ट तो देगा, दो प्रोडक्ट बनाने की पहचान ही यही है कि एटम पे लोन पेयर, बट रेट की बात जब होगी ना, रेट, तो ये एक्टिवेटिंग के लिस्ट में नहीं आएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव पूछता है कौन ऐसा ग्रुप है जो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग तो है बट एक्टिवेटिंग नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हैलोजन। समझ में आया? अरे बोलिए ना, बोलिए ना, बोलिए ना। हैलोजन एटम बिकम्स एक्टिवेटिंग। आया समझ में? अरे कोई आवाज नहीं आ रही है भाई। आवाज आनी चाहिए ना। बिकम्स डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। मैं क्या बोलूं आपको, डीएक्टिवेटिंग। तो इससे एक कंक्लूजन आ गया, इससे कंक्लूजन आ गया। क्या है वो कंक्लूजन? याद रखिए, एवरी ऑर्थोपैरा, कोई एक्टिवेटिंग की पहचान हमने बता दिया था कि एवरी ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, एवरी ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, every orthopara directing are activating group, are activating group, are ये रेट को फास्ट करेगा एक्सेप्ट हैलोजन, एक्सेप्ट हैलोजन। ये बिहारी ने क्या किया? गुंडागर्दी कर दिया बीच में। लग तो रहा था प्लस एम तो है, माइनस आई भी तो है, बट माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम है, इसीलिए ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग तो है बट डीएक्टिवेटिंग है। समझ में आया? अरे बोलिए कंक्लूजन। एनडीटीवी रविश कुमार की रिपोर्ट, कंक्लूजन समझ में आया? हेलो, Yes, sir. यस सर। कोई क्या क्यों डीएक्टिवेटिंग हो गया? आपको रीजनिंग टाइप में पूछेगा, सेकंड फाइनल में हाइड्रोकार्बन में ये सब है, वो इसलिए यहाँ पर पढ़ाया जाए, उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो याद रखिएगा, रूट माइनस आई ग्रेटर देन है, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस ऑन बेंजीनिंग, देयरफॉर हैलोजन बिकम्स डीएक्टिवेटिंग। ऑर्थोपैरा है बट डीएक्टिवेटिंग। चलिए लिखिए यहाँ।
Sir, written. Okay. Everyone written? Sir, no, sir. Okay. Okay. Thank you, sir. Sir, done. Good. लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. अब आइए, इतनी बातें आपको याद रखनी है प्लस एन में। अब माइनस एम में जल्दी होगा, माइनस एम अफेक्ट लिखिए जल्दी से। माइनस एम का मतलब वही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अफेक्ट, इट इज electron withdrawing effect through resonance. बस रेजोनेंस होना चाहिए। देखिए, तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, देखिए अल्डिहाइड ग्रुप, देखिए अल्डिहाइड ग्रुप इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसलिए माइनस एम हो गया। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होगा, नेक्स्ट रेजोनेटिंग जिसमें इन्हीं, देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा है, खींच रहा है, तो देखिए पॉजिटिव आ गया ऑर्थो एंड पैरा पर,
जितनी बातें अभी पढ़ी हैं, एक इसलिए एक को डिटेल में समझाया जाता है। तो ये देखिए ऑर्थो पैरा पर पॉजिटिव आ गया, तो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया। हेलो एवरीवन, समझ में आया? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है कि नहीं, जल्दी बताइए। Very good. सब लोगों ने लिख लिया? तो लिखिए, अब मैं सारा पॉइंट लिखा रहा हूं। ज्यादा डिक्रीज कहाँ हो रहा है? ऑर्थो पैरा पर, बट मेनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। इंक्रीज भी ऑर्थो पैरा पर ज्यादा होता है, डिक्रीज भी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। इसलिए इसको मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप करेंगे। इसमें एक ही प्रोडक्ट बनेगा, मेटा पर भी मुश्किल से बनेगा। मेटा पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, लेकिन ऑर्थो पैरा पर ज्यादा कम है, इसीलिए देयरफॉर इट इज मेटा डायरेक्टिंग। तो कोई भी पूछे मेटा डायरेक्टिंग की पहचान, जो -m, इट इज मेटा डायरेक्टिंग, इट इज मेटा डायरेक्टिंग। इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब अगर कोई इसका रिएक्शन होगा, कोई वाई ग्रुप है और ये मेटा डायरेक्टिंग है। मेटा डायरेक्टिंग की क्या पहचान है अभी मैं बताऊंगा। और इलेक्ट्रोफाइल से अगर अटैक हुआ तो ये जो है ना, मेटा पर बस बनाएगा, वो भी उसकी रिएक्टिविटी कम है। Well done. डन, सब लोगों ने डन कर लिया? हेलो
Yes, sir. यस सर, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया। अब देखिए, एक मिनट, इस तो वही लिखिए, इफ द रेट ऑफ electrophilic substitution reaction is less than benzene ring is called, यहाँ इसको कहेंगे डीएक्टिवेटिंग। वहां कहा गया था ज्यादा होगा तो एक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेट। मैंने कहा ना, एक को पढ़िए दूसरा खुद ब खुद आ जाएगा। डीएक्टिवेटिंग याद रखिए, एवरी माइनस एम एफ मेटा डायरेक्टिंग, एवरी मेटा डायरेक्टिंग आर, मेटा डायरेक्टिंग जो होता है ना आर डीएक्टिवेटिंग होता है। हैलोजन को छोड़कर, हैलोजन का केस तो लिखा ही दिया मैंने। मेटा डायरेक्टिंग तो 100% डीएक्टिवेटिंग होगा, मेटा डायरेक्टिंग 100% डीएक्टिवेटिंग होगा। ऑर्थोपैरा में हैलोजन को छोड़कर, हैलोजन भी डीएक्टिवेटिंग में है लेकिन ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग। देख लिया? करेक्ट सर। Yes sir, written. देखिए, जो मैं आपको सिखा रहा हूं आप गौर से सुनिए। इफ की एटम, अब इसकी पहचान कैसे, एग्जांपल, इफ द की एटम, देखिएगा अच्छे से, बॉन्डेड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट थोरो मल्टीपल बॉन्ड, गौर से सुनिए, थोरो मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड बट नो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज ऑन की एटम, ये भी मतलब shows माइनस एम इफेक्ट। बस जैसे मिसाल के तौर पर देखिए, इधर शॉर्ट फॉर्म में वही याद है, मैंने माइनस आई में भी बताया था, ए डबल बॉन्ड बी या ए ट्रिपल बॉन्ड बी हो और की एटम पर कोई लोन पेयर ना हो, नो लोन पेयर या निगेटिव चार्ज हो, तो ये माइनस एम शो करेगा। जैसे देखिए अल्डिहाइड, देखिए अल्डिहाइड ग्रुप, इसमें माइनस आई भी है। अब नया नॉलेज, माइनस आई, एक मिनट, माइनस आई भी है और देखिए ए डबल बॉन्ड बी है, ए डबल बॉन्ड बी है, कार्बन पर कोई लोन पेयर नहीं है, ये माइनस एम भी है। ये माइनस आई के जरिए भी इलेक्ट्रॉन लेगा और माइनस एम, यानी और गरीब बना देगा। बहुत दोनों गुंडा आदमी है यहाँ पर, माइनस एम ज्यादा गुंडा है लेकिन दोनों तो गुंडा ही है। तो यही है कार्बो, कोई पूछे कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या है भाई, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप पढ़ चुके हैं, माइनस आई है और देखिए ए डबल बॉन्ड नो नोन पेयर है, तो ओह माय गुडनेस, माइनस है। दिस इज द पहचान। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन। Yes sir. कुछ तो बोलिए, आप लोग बोलते नहीं है। Yes, sir. यस सर।
Yes, sir, written. चलिए आज इतना ही पढ़ते हो। ओके बाय।